गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध। तो उसमें तो हमने डायरेक्ट हमारा जो पहले जो वीडियो था उसमें हमने डायरेक्ट देखा है कि अधिगम क्या है और उससे क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह के जो अधिगम के द्वारा जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस वीडियो में हम उसे विकास से कनेक्ट करके हम देखेंगे विकास की हमारी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और उनका अधिगम पर जो है क्या इफेक्ट और अधिगम का उन पे क्या इफेक्ट, हम इंटरकनेक्शन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है शेषवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। शेषवावस्था आपको पता है जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शेषवावस्था कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। शेषवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और मनोविज्ञान की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का की सर्वोत्तम अवस्था है। यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए हम इसको एक शॉर्ट वे में एक लाइन में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा होती है। तो देखिए हम एक 6 साल का बच्चा आपके घर में जन्म से जो आप 6 वर्ष तक के बीच का जो बच्चा होता है उसे आप देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे वो बच्चा बहुत जल्दी से आपकी नकल करता है। आप जैसे ये कोई भी कुछ बोलेंगे आपके पीछे बोलेगा और आप कुछ करेंगे वो वैसा ही। आप घर में कोई बर्तन उठा रहे हैं आप या वो खेल रहे हैं तो वो क्या है उसी एक्टिविटीज़ को वो करने का प्रयास करेगा और उसको दोहराने और अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। दूसरा हम बच्चे को कहते हैं, देखिए हमारे कोई भी गेस्ट आया है तो हम कहेंगे उन्हें नमस्कार बोलना है। अब मंदिर में जा रहे हैं आपको झुक के यहाँ पे भगवान को प्रणाम करना है, तो बच्चा वैसा ही उनकी आदत हो जाती है। एक दिन 2 दिन आप बोलिए, तीसरे दिन बच्चा अपने आप ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा। यानी बच्चे में अनुकरण प्लस समाजीकरण भी, कि ये अंकल है इन्हें नमस्ते बोलना है ना। और जिज्ञासा, बच्चे को आप कुछ भी जैसे हम कहेंगे यूट्यूब से हम कुछ सॉन्ग चल रहा है और मैंने रियल लाइफ में ऐसे एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ की है इसलिए बोल रही हूँ कि आप इसे जो है इससे देखना है और मोबाइल के बैक इसको बैक जाना है, मोबाइल का ये बटन चलाना है। आप नहीं मानोगे कि एक बार मैंने उस बच्चे को बताया और सेकंड टाइम में अपने आप उसी सॉन्ग को यूट्यूब से निकाल लेता है। यानी और उसके बाद जिज्ञासा बढ़ती है कि और कौन से सॉन्ग है और क्या है इसमें। ऐसा मतलब एक कहानी भी सुन रहा था बच्चा यूट्यूब से, उसमें भी इसके आगे क्या होता है, ये क्या होता है, काफ़ी सवाल जो है वो पुटअप करता है। तो इसलिए इस एज में बच्चे बहुत ही, किसी बच्चे को पकड़ के देखना, उससे बात करके, और घर में है तो बहुत ही अच्छा है। और आपसे पता है इस लाइन को नहीं पढ़ना, इसको थोड़ा सा सोच, देखते ही आपको बच्चे खेल रहे हैं उनके उनको माइंड में लेके आना है कि अच्छा वो क्या कर रहा था, वो उसके घर में मैंने देखा इतने साल का। आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और मान के चलिए कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसी व्यवहार से आपसे सोच के कर देंगे। तीसरा है शिशुअवस्था के बाद हमारी बाल्यावस्था आती है। तो बाल्यावस्था के अंदर देखिए पता ही है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है और 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। आपने देखा होगा उनका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। हाँ, 6 से 9 वर्ष का बच्चा जो है वो सोचता है। हम उसे एक लेसन पढ़ने को देते हैं। आप सपोज कीजिए बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन हाँ वो अधिकतर बच्चे, तो मैंने ये भी प्रैक्टिकल करके देखा है कि बच्चे पढ़ते बोल के नहीं पढ़ते। आजकल बच्चे बोल के नहीं पढ़ते, तो वो क्या है चिंतन करता है कि इसमें क्या है कैसे हैं, और फिर सवाल भी पुटअप करता है, तर्क वितर्क करता है कि ये ऐसे क्यों दिया है, इसका क्या है। तो ये सब बच्चों में होता है अधिगम की तरह, अधिगम के रूप में। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। बिल्कुल, शिशुअवस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वही बाल्यावस्था में भी सीखने की गति उनकी क्या होती है, मंद हो जाती है। हाँ, बच्चे में जो शिशुअवस्था में जितना तेजी से सीखता है उतना बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, किंतु उन्हें सीखने का क्षेत्र शिशुअवस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे छोटा बच्चा जो अपने नकल कर रहा था या फिर वो बार बार एक चीज़ बताने के बाद उसी चीज़ को 10 चीज़ों को वो खोल के देख रहा था, ऐसा क्या है उसको इंटरेस्ट होता है। और वो आप देखेंगे कि पढ़ने का छोटी सी बुक होती है वो ले घूमेगा, उसको कुछ नहीं पता कैसे लिखते हैं, बट फिर भी उसे इतना इतना इंटरेस्ट होता है। बट बाल्यावस्था में क्या होता है,
बच्चा, हमारे घरों में बच्चे देखते हैं 6 से 9 साल के बहुत बच्चे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं बुक खोलिए, वो बहुत कहने के बावजूद है बुक को खोलते हैं। लेकिन क्या है देखिए, बच्चे की शिशुअवस्था की बजाय अब बच्चे का जो है क्या है कि सीखने का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। कैसे हो गया है? आप उसे जो बताएँगे ना कि जैसे इस लेसन को आप पढ़ाएँगे, तो वो सोचेगा, चिंतन करेगा, समझ के उसे याद कर लेगा। और छोटा जो बच्चा था, उसे तो सिर्फ़ हम रट्टा ही लगा सकते हैं, क्योंकि शिशुअवस्था से जो बच्चे का इतना चिंतन जो है, वो विकसित नहीं होता। मनोविज्ञान की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग, हाँ, बहुत सारी विधियां हैं जो इसमें हम प्रोजेक्ट मेथड मेथड होता है उसे यूज कर सकते हैं बच्चे को, है ना। और प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला के अंदर जो है हम एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं, साइंस के अंदर भी तो बच्चों को क्या है। और इसमें एक होता है रोल प्ले वे भी होता है, बच्चों को सिखाते हैं, है ना। मिमिक्री वे भी होता है, कई तरह से हम बच्चे को, और गेम्स के थ्रू भी हम सिखाते हैं। तो कई तरह से हम बच्चों को इस अवस्था में सिखाने का प्रयास करते हैं, उनका अधिगम करते हैं। उसके बाद आती है हमारी किशोरावस्था और अधिगम। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख यानी बढ़ता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, ये नेचुरल है। और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई मांसपेशियों में बढ़ोतरी होती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं, उनकी काम मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और स्थायित्व आता है। मित्र बनाने की प्रवृत्ति भी होती है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। मित्रता में दृढ़ता मतलब स्टिक, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, इस तरह की भावनाएं भी बच्चों में विकसित होती है। सामाजिक संबंध भी बढ़ते हैं। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। इस अवस्था में नशा अपराध की ओर भी बच्चे मुड़ जाते हैं, जो कि, और देखिए इसमें एक है किशोर अवस्था को तूफान का काल भी कहा जाता है। ये सवाल कई बार आ चुका है, कौन सी अवस्था तूफान का, क्योंकि तूफान का अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है कि हम किशोरों को कुछ हम घर पे गुस्सा करते हैं, हम उन्हें कुछ बोलते हैं तो वो उतना ही गुस्सा करते हैं, ये तोड़ दूँ, ये कर दूँ, मतलब उनका कंट्रोल जो है बहुत कम होता है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं समझ से करते हैं, जो उन्हें खतरनाक स्थितियों जैसे यौन रोगों, दुर्व्यवहार, HIV संक्रमण, नशीली दवाओं के सेवन का शिकार बना सकती है। तो इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन सलाह की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए सभी पूरे पैराग्राफ का सार ये है कि किशोरावस्था जो होती है उसमें बच्चों में एक तो सामाजिकरण और मित्र बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और वो कुछ मैच्योर हो जाते हैं, उनकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं, जिस तरह से उन्हें बहुत ही गाइडेंस की आवश्यकता, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और टीचर या अभिभावक जो है उन्हें इस तरह से इस अवस्था में गाइड करते हैं। बट ये है कि इस अवस्था में अगर बच्चों का जैसे जिस माहौल में वो रहते हैं, घर में लड़ाइयाँ देखते हैं, जैसा करते हैं जो बाल्यावस्था में देखते आ रहे थे, तो ये उनके संपूर्ण जीवन में उनका ऐसा ही व्यवहार हो जाता है। घर में अगर वो नशीला कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं कि घर में सब इसका सेवन कर रहे हैं, तो वो ही आदत उसमें जीवन भर के लिए विकसित हो जाती है। इसलिए बच्चों में क्या है, किशोरावस्था में उन्हें अच्छी तरह से न कि दबाव देके बल्कि प्यार से समझाने की कोशिश की जाती है। और ये अधिगम उनका लॉन्ग लाइफ उसके जीवन को बदल सकता है और बिगाड़ भी सकता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें इस अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं 9 मिनट। आई थिंक वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं या फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलो इसे करते हैं। विकास के विभिन्न आयाम और उनका अधिगम से संबंध। इसको मैं ऐसे ही पॉइंट पूरे चार्ट को दिखाने के बजाय ऐसे नहीं समझाती हूँ। बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के कुछ दृष्टिकोण है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई, सामाजिक, सामयिक और मनोगत्यात्मक। शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, विकास जो होता है बच्चों को पता ही है कि शारीरिक विकास होता है। और पूरी अवस्थाएं हम देखते हैं, जैसे शेषवावस्था भी होती है, इसमें दिया हुआ है सामयिक अधिगम कुछ दिया हुआ है। तो देखिए शेषवावस्था में शारीरिक विकास होगा, आपने देखा।
बच्चे की बॉडी में थोड़ा बहुत उनके थोड़ा बड़ा होता है, दांत उनके निकलते हैं, इस टाइप से कुछ चेंजेज होते हैं। फिर बाल्यावस्था में क्या है, अ, बच्चा जो है कुछ एक्टिविटीज़ करता है और तोड़-फोड़ भी हम कहते हैं, बच्चा इधर-उधर सामान फेंक रहा है। इस तरह से क्या है, ये सब एक्टिविटीज़ से उनकी बॉडी जो होती है, उस पे इफ़ेक्ट होता है, उनका शारीरिक विकास होता है। किशोरावस्था में तो अपने आप ही तीव्र गति से जो है, तो ये सब जो शारीरिक विकास हो रहे हैं, इनका अधिगम से क्या संबंध है? इनका अधिगम से ये संबंध है कि बच्चा जैसा होता है, उसका जैसा शारीरिक विकास होता है, उसी तरह से उसकी लर्निंग पर इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम शिशु अवस्था को लेते हैं, तो इस अवस्था में जो बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो पूरे पाठ को या पूरी बहुत सी चीज़ों को बोल पाए या सीख पाए। तो इस तरह से उसका अधिगम उस तरह से होगा कि 1-2 शब्द माँ, बा इस तरह से वो बोलना सीखेगा। जैसे थोड़ा बड़ा होगा, वो शब्दों को सीखेगा और पूरी जो है बोलना सीख जाएगा, पूरी बातें पूरा अनुसरण करेगा। और किशोरावस्था में भी उसका फिर क्या होता है, वो चीज़ें जो है पूर्ण रूप से अच्छी तरह से लर्निंग करना सीख जाता है। मानसिक विकास जो होता है, मेंटल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे का मानसिक विकास हम जैसा उसे एनवायरनमेंट देते हैं, उसी तरह से उसका मानसिक विकास वैसा ही होता है। मानसिक विकास के अंदर हमारा ये आएगा कि उसकी लर्निंग जो है आ, किस टाइप की चीज़ें, यानी वो अपने माइंड में उसे उसके माइंड में जा रही है और उसके माइंड का किस तरह से विकास हो रहा है, नहीं कि शारीरिक। शारीरिक तो हो रहा ही, माइंड का देखिए। एक छोटा बच्चा, इनकी लिमिट होती है कुछ शब्दों की कि 1 से लेके 0 से लेके 6 साल का बच्चा, इतने कुछ शब्द हैं, अभी मुझे जो है याद नहीं आ रहे, तो इतने शब्द याद कर सकता है। फिर बाल्यावस्था तक वो इतना कुछ है कर सकता है। किशोरावस्था में तो कोई लिमिट नहीं है। तो इस टाइप से उनके बच्चों का मानसिक विकास होता है। दूसरा, हम उसे जैसा बच्चों को इन्वायरमेंट देंगे उनके घर में, उसी तरह का उनका वैसा ही मानसिक विकास मोस्टली होता है। भाषाई विकास। भाषाई विकास में भी क्या है कि बच्चा जो है जैसी भाषा घर में देखेगा, स्कूल में टीचरों की सुनेगा, बच्चे बहुत ही जल्दी से उसी तरह की लैंग्वेज, अगर हम जैसे एक हमारे घर में छोटा बच्चा है, 2 ढाई 3 साल का बच्चा जो है जब बोलने स्टार्ट करता है, तो उसमें क्या होता है कि हम उसे हमारी रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं, भाषा में, बोली में बोलते हैं। जैसे बंगोली बोलते हैं या बागड़ी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, तो उसी तरह की उसकी भाषा का विकास होता है। और हम उसे स्कूल में भेज देते हैं 2.5 साल का, वहाँ से उसके हिंदी बुलाया जाता है, उसको अंग्रेजी बुलाया जाता है। तो उसी तरह का उसका भाषाई विकास होता है। आप देखते होंगे कि जो यूएसए या ब्रिटेन के अंदर बच्चे जो है स्टार्टिंग से अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्यों? क्योंकि उन्हें वैसा ही मानसिक विकास उनका, भाषाई विकास उनका किया जाता है। बच्चा उठते ही जो है वो पानी नहीं बोलता, बल्कि वाटर, सुनता ही वैसा है तो सीखता भी वैसा है। सामाजिक विकास जो होता है, हम कह रहे हैं कि बच्चे को सामाजिक विकास, अब हम देखते हैं कि बिल्कुल छोटा बच्चा जो चलना है, वो क्या सामाजिक विकास सीखेगा, बट हाँ वो सीखेगा अपने घर में। जैसा भी कोई हम कहीं पार्क में या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ वो बहुत सारे लोगों को देखेगा, हम उन्हें बोलेंगे वो तुम्हारी आंटी है, वो बड़ी है, उसे दीदी बोलना है, उन्हें चाची है, उन्हें रिस्पेक्ट से बोलना है, उन्हें नमस्ते बोलना है। तो इस टाइप से फिर वो बड़ा हो जाता है, तो हम कहेंगे झुक के सलाम करना है, उनके पाँव छूना है। और फिर और ज़्यादा बड़ा होने के बाद हम उसे कहते हैं कि कोई गिफ्ट देना, इस टाइप के कई हमारे फ्रेंड सर्कल को देना किशोरावस्था में, तो ये जो है। और हम ये भी जानने लग जाते हैं कि ये हमारे नेबर हैं और ये हमारे दूर के हैं। अच्छे बुरे में भी बच्चा किशोरावस्था में ऊपर बढ़ते टाइम क्या है, व्यवहार करना सीख जाता है और उसमें फ़र्क करना भी लर्निंग में वो सीखता है। सामवेगिक विकास, पता ही है कि छोटा बच्चा क्या होता है, उसे दूध नहीं मिलता तो वो रो के अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। उसी तरह से जैसे बड़ा होता है तो उसका वो बोल के गुस्से में बोलने लग जाता है और उसकी संतुष्टि, उसकी भावना संतुष्ट हो जाती है तो वो हंस के दिखाता है हमें। और इसी तरह से ये पूरे लाइफ में हमारे सामूहिक विकास जैसा हम डेवलप करते हैं, वह हमारे पूरे लाइफ के अंदर वैसा ही जो है बना रहता है। इसके लिए इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मनोगत्यात्मक जो है, मोटर डेवलपमेंट, इसका शायद यहाँ पे कुछ दिया है, नहीं दिया हुआ। इसमें भी क्या होता है, ये हमारे संज्ञानात्मक विकास जो है उसकी तरह ही है जो मनोगत्यात्मक। हम मोटरसाइकिल, जैसे हम बच्चों को क्या है, हाँ तो गाइस इसमें क्या होता है कि मोटर डेवलपमेंट के अंदर उसकी क्रियात्मक जो है विकास है, क्रियात्मक जो भावनाएं हैं उनकी क्रियाएं, जैसे बच्चा किस तरह की क्रियाएं करने में सक्षम है ये पता लगता है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो चलने फिरने में असमर्थ होता है और उस थोड़ा बड़ा होता है तो वो चलने लगता है, फिरने लगता है। फिर जो टीचर जो होता है ना,
अधिगम के लेवल पे इसका ये होता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर जो है ना उनके लेवल के आधार पर बच्चे का लेवल देखता है। जैसे 4 साल का बच्चा है तो उसे किस तरह की बुक्स होती है, किस तरह का जो है कितना जो है अपनी लर्निंग कैपेसिटी उसकी होती है, इसको देख के वही उसको काम दिया जाता है। बड़ा हो जाता है तो उसको उसी बेस पे उनको होमवर्क दिया जाता है कि कितना वो याद कर सकता है। तो इस आधार पे जो क्या है मोटर डेवलपमेंट होता है कि बच्चों का उनके लेवल को देख के। और इसीलिए ये साइकोलॉजी चला है क्योंकि जो है मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने सोचा कि बच्चों पे प्रेशर हो रहा है एजुकेशन का। तो उन्हें अभी जैसे कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है राजस्थान में। तो इस टाइप से है क्या बच्चों का जो है सीबीएसई भी कर रहा है कि उनके सिलेबस को कम किया जा रहा है। तो ये बच्चों के लेवल को चेक करके कि उनका कितना मनोगत्यात्मक यानी उसका लेवल क्या है और कितना वो कर पाएंगे अच्छे तरह से, ताकि उनका अधिगम जो है वो पूर्ण रूप से और सही दिशा में हो सके। इसीलिए जो है इसको मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चों का, ये उनके अधिगम में सहायक होता है। और अधिगम भी मोटर डेवलपमेंट के इंटरकनेक्शन है इन दोनों का काफ़ी अधिक सहायक है। नेक्स्ट जो है हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कवर करेंगे। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम जो भी कर रहे हैं ओनली सिर्फ सिलेबस जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। उससे हम एक ही पॉइंट अलग नहीं कर रहे। क्योंकि क्या है कि आप कोई भी पुरानी या नई बुक को उठा के देखिए, साइकोलॉजी की बुक के अंदर सबसे पहला चैप्टर मिलेगा मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, चेतना का, मन का, ये सब जो है ना ये मिलेगा किसने दिया। तो जहाँ तक मेरा जो सवाल है ये सब बहुत पढ़ पढ़ के आप पक चुके हैं और इनमें से कोई भी सवाल नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा, वो इस लेवल पे बनाएगा कि हमें डायरेक्ट चीज़ें दिख रही हैं, ऐसे नहीं, वो आपके माइंड से रिलेटेड हो। जैसे हमने अधिगम और विकास का जो संबंध देखा तो उसमें से आपको सोचने का लेवल कितना है, इस टाइप से जो है मनोविज्ञान में क्वेश्चन बनाए जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं वहाँ से उठा के, ये ठीक है कि आपके 5% क्वेश्चन वैसे होंगे, बट ना ये एक वीडियो मेरा पहले जो है इस पे बना हुआ रखा हुआ है कि चेतना मन खुद की हैंड राइटिंग से ऐसा कुछ बनाया हुआ है, वो मेरे चैनल पे रखा है। उसका लिंक अगर किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगी। बाकी उसमें टाइम वेस्ट आप मत करना। अगर आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ है मनोविज्ञान का अर्थ है ई प्लस एजुकेशन के ई प्लस ये सब इससे काट के ऐसे बना है, लेटिन वर्ड लिया गया है, ये सब है ना, आप प्लीज़ जो है थोड़ा सोचने की अपनी क्षमता है उसको ज़्यादा डेवलप कीजिए, ताकि जो है रीट के एग्ज़ाम को अच्छी तरह से, रीट ही नहीं सी टैट सब के अंदर ये टॉपिक है मैंने देखा है। तो ऑल द बेस्ट, बाय, गुड लक।